हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंबुज सिंह और स्वागत है आपका क्रिकेट चैंपियन में। आज मैं लेकर आया हूं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। शायद उन्हें अपनी बल्लेबाजी पे और अपनी चेजिंग एबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा था, इसलिए शायद लखनऊ ने पहले बॉलिंग चुनी। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और निकल्टन ओपनिंग करने आए। रोहित शर्मा ज़्यादा रन नहीं बना पाए, वो केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं निकल्टन ने 58 रन की पारी खेली। उन्होंने 32 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के के साथ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद विल जैक्स ने उनका साथ दिया, जिन्होंने 29 रन बनाए। विल जैक्स ने 21 बॉल में 3 चौके और 1 छक्के के साथ 29 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 54 रन बनाए, उन्होंने 28 गेंद पर 4 चौके और 4 छक्के के साथ 28 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव के बैटिंग के बारे में कुछ बात तो डिटेल करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को इस पूरे आईपीएल में टारगेट कर रखा है, वो स्वीप कर रहे हैं। और खासकर जब आप स्पिनर को स्वीप करते हैं तो स्पिनर के लिए कोई जगह लाइन लेंथ पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। और सूर्य कुमार यादव, उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्ट हैं और उन्होंने स्वीप पे इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि कोई भी स्पिनर उनको बॉल चाहे आगे डाले चाहे शॉर्ट ऑफ लेंथ डाले, वो स्वीप कर देते हैं। या उन्हें जो पैडल स्वीप या वो उन्हें स्पिनर्स को वो रिदम में आने ही नहीं देते, जिसके कारण सूर्य कुमार यादव काफ़ी डेंजरस इस पूरे आईपीएल में दिख रहे हैं। उन्होंने पूरे रन रेट को हमेशा मेंटेन रखा, जिसके कारण मुंबई इंडियंस के रन रेट काफ़ी हाई रहे। इस कारण से वो टारगेट कर रहे थे कि कम से कम 200 रन से ऊपर अगर मुंबई इंडियंस जाती है तो उनके पास वैसी बॉलिंग है जिसे वो डिफेंड कर सकते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 6 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने भी 5 रन बनाए। नमन धीर, जो कि लास्ट में आकर 11 गेंद में 25 रन बनाए, जिसमें कि 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिस कारण से मुंबई इंडियंस जो आखिरी के ओवर में थोड़ी फंस सी गई थी 30 रन बनाने के चक्कर में, पर उन्हें लग रहा था कि वो 200 क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। तभी नमन धीर ने आकर अपनी तेज बल्लेबाजी से स्कोर को 215 के पास ले गए। मुंबई इंडियंस के लिए जैसे ही बोर्ड पे 215 रन लगे, मुंबई इंडियंस के हौसले बुलंद थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग तो वैसे ही वर्ल्ड क्लास की है ही। खासकर जब उनके पास बुमराह है तो उन्हें ज़्यादा चिंता करने की बात ही नहीं है। आइए वहीं देख लेते हैं कि लखनऊ की तरफ से बॉलिंग में किसने कितने रन बनाए, कितने विकेट लिए। मयंक यादव ने 2 विकेट लिए, वे काफ़ी महंगे साबित हुए, पर 4 ओवर में उन्होंने 40 रन दिए। वहीं पे आवेश खान, जो कि उनके बहुत अच्छे बॉलर हैं, 4 ओवर में 42 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए। लखनऊ की तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, जिसके लिए वो जाने जाते थे, क्योंकि मुंबई ने उन्हें सेटल ही नहीं होने दिया, क्योंकि मुंबई की ऐसी बैटिंग थी। और अगर मैं इस चीज़ को बोलूं कि फॉरेन प्लेयर्स को अगर कोई भी टीम इस पूरे आईपीएल में अच्छे से इस्तेमाल कर रही है तो वो मुंबई इंडियंस ही है। उनके पास फॉरेन प्लेयर्स की इतनी अच्छी पुल है कि वो बार बार उनको सही से इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी एक मजबूत यूनिट के रूप में दिखते हैं इस पूरे आईपीएल में। और मुंबई इंडियंस ये लगातार 5वीं जीत के साथ चौथे स्थान पर टेबल में आ गई है। और यहाँ से अब मुंबई इंडियंस दिख रही है पुरानी मुंबई इंडियंस, जो कि 10 साल पहले एक बड़ी टीम हुआ करती थी, एक पावर हुआ करती थी, खासकर आईपीएल में। और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के अच्छा परफॉर्म करने के कारण आईपीएल का भी लेवल उठ रहा है और एक कॉम्पिटिटिव आईपीएल अब देखने को मिल रहा है। जो टीमें खासकर दिल्ली या पंजाब, जो अपने आप को सेफ सोच रही थी कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई चूँकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के टॉप 4 में आने से ही सभी टीमों के बीच एक खलबली सी मच गई है, क्योंकि अब मुंबई काफ़ी फॉर्म में और एक स्ट्रॉन्ग टीम है, ये सभी जानते हैं। और उनका रिदम 5 मैच लगातार मुंबई इंडियंस जीत कर चौथे स्थान पर टेबल में आ गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत मोरल एंड कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है मुंबई के लिए, और बाकी टीमों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आइए अब देखते हैं लखनऊ की बैटिंग में किसने क्या किया। लखनऊ की तरफ से स्टार्ट मिचेल मार्श ने काफ़ी अच्छा करा, बहुत तेज खेल रहे थे वो। लग रहा था कि चलो अगर मिचेल मार्श नॉट आउट रह गए तब तो कुछ चेस करने की स्थिति में हैं। उन्होंने 24 बॉल में 3 चौके और 2 छक्के के साथ 34 रन बनाए, लेकिन उनका साथ देने
आए थे माकरम कुछ खास नहीं कर पाए, वो केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं फिर पूरन जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में, हर आईपीएल में लगभग जो मैं देख रहा हूँ 2-3 आईपीएल में पूरन काफ़ी फॉर्म में रह रहे हैं। आज भी उनसे ऑब्वियसली अगर 200 प्लस अगर आपको चेज करना है तो पूरन जैसे बल्लेबाज जो कि काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, उनका तो चलना, उनका फॉर्म में होना, तभी आप 215 जैसे स्कोर को, खासकर मुंबई इंडियंस के खिलाफ जहां बुमराह भी हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन 2020 बॉलर्स, तो आपको पूरन का चलना बहुत ही ज़रूरी था। पर अनफॉर्चुनेटली पूरन बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए। उसके बाद पंत के बारे में भी बात तो डिटेल करनी पड़ेगी। पंत जो कि 27 करोड़ में बिके थे और काफ़ी एक हाइप क्रिएट हुआ था, लेकिन सॉरी टू से बट पंत ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म जो टेस्ट मैच से यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। एक भी मैच में पंत ने वैसी बैटिंग नहीं करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वो आए, फर्स्ट गेंद पे उन्होंने बाउंड्री मारा, वो भी एक कट यानी स्लिप में एक एज ही बोल सकते हैं। उसके बाद वो रिवर्स जबकि कहा जाता है कि अगर आप नए क्रीज पे आए हो तो पहले अपने आई को सेट कर लो, उसके बाद ही आप लंबे या बड़े शॉट्स या डेंजरस शॉट्स खेल सकते हो। सेकेंड बॉल या थर्ड बॉल से आप रिवर्स खेल रहे हो या क्रॉस खेल रहे हो तो फिर आपकी आई सेट नहीं होती, बॉल मिडिल नहीं होगा। ये तो बेसिक्स होता है क्रिकेट का, सभी कोच ये सिखाते हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें पंत को ये समझ नहीं आ रहा। वो फॉर्म भी नहीं है उनके पास, तो कम से कम उनको पहले सीधे बल्ले से मिडिल तो करना चाहिए। जैसे आप मिडिल करोगे, थोड़ा टाइम बिताओगे क्रीज पे, जबकि उनके पास नेचुरल टैलेंट है बिग हिटिंग्स का। वो अगर मान लो 4-5 गेंदे खेल भी गए, ज़्यादा रन नहीं बनाए, तो वो बाद में मेकअप कर सकते हैं इसे, इसको ये उन्हें भी पता है, कोच को भी पता है, पर इधर 3-4 मैच से वो अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं। अब जब एज ए लीडर आप कुछ भी अपने अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम्पल नहीं सेट कर पाओगे, तो फिर टीम आपकी, खासकर जब आप 215 जैसे टारगेट को चेज कर रहे हो, जहां बुमराह और भी ट्रेंट बोल्ट जैसे बेहतरीन बॉलर हैं, तो फिर आप चेज कैसे कर पाओगे? मुश्किल है। इसीलिए लखनऊ अब रेस में काफ़ी पीछे होते दिख रही है। डेविड मिलर, ठीक है, आप पीछे बल्लेबाजी करने आ रहे हो, लेकिन उन्हें एक साथ की ज़रूरत है, पार्टनरशिप। जब भी बड़े टोटल को कोई भी टीम चेज तब कर पाती है जब आपके पास पार्टनरशिप हो। बगैर पार्टनरशिप के आप 215 जैसे टारगेट को चेज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद रवि बिश्नोई बॉलर हैं, कोई खास नहीं कर पाए वो। आइए देखते हैं मुंबई इंडियंस के बॉलर ने कैसी गेंदबाजी की। मुंबई इंडियंस की तरफ से बुमराह ने 4 विकेट लिए, वहीं दीपक चाहर ने 3 ओवर में 38 रन दिए, विकेट नहीं मिला उन्हें। दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट और बुमराह मुंबई इंडियंस के मेन बॉलर हैं और वे परफॉर्म भी वैसे ही किए, जिसके कारण मुंबई काफ़ी आसानी से, यूं कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस ने लखनऊ को रुदलेस गए और वे काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते, जिसके कारण उनका रन रेट भी आगे उन्हें हेल्प करेगा इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। जब क्वालिफाइंग रेस में जब रन रेट अगर सीन में आया तो फिर मुंबई इंडियंस को ये जीत काफ़ी मदद करने वाली है। और मुंबई इंडियंस अब अंक तालिका में 4th पोजीशन पे कायम है। अब यहाँ से मुंबई इंडियंस मुझे नहीं लगता कि पीछे मुड़कर देखेगी, क्योंकि ऐसा पीछे 1-2 आईपीएल में हो चुका है कि मुंबई टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में काफ़ी पिछड़ने के बाद उन्होंने एकाएक से मोमेंटम शिफ्ट किया, अपने गियर को 5वें नंबर में ले गए और यहाँ से लगातार एक आईपीएल मुझे याद है कि वो लगातार ऐसे ही 5 से 6 मैच जीत के क्वालिफाई किए और उस साल वो आईपीएल भी जीत गए। तो शायद हो सकता है ये आईपीएल, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस के लिए फिर से वैसा ही साल हो सकता है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस। यह मैच दिल्ली में खेला गया था, अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि दिल्ली कैपिटल के लिए उनका होम ग्राउंड है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर काफ़ी फॉर्म में, खासकर जब वो चेज़ कर रहे हैं, खासकर जब उनके पास चेज़ मशीन, चेज़ मास्टर विराट कोहली हैं, इसलिए वो चेज़ करना पसंद कर रहे हैं। और ख़ासकर ये नाइट का मैच था तो डी फैक्टर लिटिल बिट आ सकता है, इसलिए अगर आप टॉस जीते हो तो आप बैटिंग बाद में करो, यानी बॉलिंग
पहले चुनो तो ये बेहतर ही होता है। दिल्ली कैपिटल की शुरुआत मिलीजुली सी रही। उनके ओपनर ने रन बनाए पर वो उस 20s या 30s को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। अभिषेक पौरल ने 28 रन बनाए 11 गेंद पे, जिसमें कि 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और डुप्लेसिस ने 22 रन बनाए 26 बॉल में, जिसमें कि 2 चौके शामिल थे। पर इन दोनों ने अपने स्टार्ट को, जो कि स्टार्ट अच्छा कहा जा सकता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। जब आपके ओपनर अगर सेट हो गए हैं और वे आउट हो जा रहे हैं तो फिर आप बैकफुट पे आ जाओगे, क्योंकि अगर ओपनर सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं तो फिर दिक्कत है। उस जो भी ओपनर सेट हो गए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे कैरी फॉरवर्ड करें अपने इनिंग को, अपने फॉर्म को, तभी किसी टीम के जो टोटल होते हैं वे सम्मानजनक स्थिति में जा सकते हैं। दिल्ली के साथ वही वो ओपनर के शुरुआती अच्छा रहा उनका, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, जिस कारण से टीम एक बहुत अच्छे स्थिति में नहीं जा पाई। उसके बाद करुण नायर और राहुल, करुण नायर 4 रन बनाए, वे फ्लॉप हुए आज। ठीक है, उनका अच्छा फॉर्म चल रहा है, लेकिन 1-2 मैच से वो अपने उस इनिंग को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। राहुल ने 41 रन बनाए 39 बॉल में। उस समय विकेट गिर गए थे तो राहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ज़्यादा तेज़ रन नहीं बना सकते थे। और दूसरी एंड से बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी आरसीबी की, खासकर सुरेश शर्मा और कुणाल पांड्या ने अच्छी बॉल डाली। अक्षर पटेल ने 15 रन बनाए 13 गेंद पे। उसके बाद दिल्ली को जो एक सम्मानजनक स्थिति में जो थोड़ा बहुत ले जा पाए वो स्टब्स, जिन्होंने 18 गेंद में 34 रन बनाए, जिसमें कि 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। आशुतोष शर्मा आज कुछ खास नहीं कर पाए। विपरज निगम एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं और उनमें एक दिख भी रहा है कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, क्योंकि वो लेग स्पिनर भी हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। वे और स्टब्स ने लास्ट में दिल्ली को एक सम्मानजनक स्थिति में जाने, जहां एक फाइटिंग टोटल हो सकता है, अदरवाइज दिल्ली बहुत ही कम रन पे सिमट जाती। तो पूरा श्रेय जाता है स्टब्स और विपरज निगम को, जिन्होंने दिल्ली को 162 स्कोर तक भी ले गए। अदरवाइज दिल्ली 150 के नीचे ही सिमट जाती अगर इन दोनों की पार्टनरशिप अच्छी नहीं होती। आइए अब देखते हैं कि आरसीबी की तरफ से बॉलर ने कैसा किया। भुवनेश कुमार ने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। इनफैक्ट बहुत ही डिसाइडिंग उनका ओवर था, जिस कारण से दिल्ली बैकफुट पे आ गई, क्योंकि अदरवाइज सिचुएशन एक समय ऐसा हुआ था कि दिल्ली मैच में बहुत कुछ बराबर के सिचुएशन पे आ रही थी। यश दयाल हमेशा की तरह अच्छा बॉलिंग किए, 4 ओवर 42 रन 1 विकेट। और वहीं हैजलवुड तो उनके मेरे अनुसार स्टार बॉलर हैं इस आईपीएल के। कंसिस्टेंट एज ऑलवेज, 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। और हैजलवुड पे आरसीबी बहुत ही हेवीली रिलाई करती है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी उनके पास। उनकी जो बॉलिंग खास करे, जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से वो बाउंस, बिकॉज ऑफ उनके हाइट के कारण बॉल जो बाउंस करती है, तो वहाँ बैट्समैन के लिए इतना ईजी नहीं होता उनके बाउंस को कंट्रोल करना, जिस कारण से हैजलवुड रन को भी कंटेन करते हैं और विकेट भी काफ़ी लेते हैं वो। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया, जिस कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। सो इन टोटल आरसीबी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया दिल्ली की होम ग्राउंड पे, जो कि दिल्ली एक फॉर्म में चल रही है टीम, उनको उनके होम ग्राउंड पे हराना इतना इस आईपीएल में इतना इजी नहीं है। सो फुल क्रेडिट आरसीबी को जाना चाहिए उनके इस विन के लिए, और इस कारण से वे पॉइंट टेबल में भी 4थे स्थान पे आए। उनका मोरल काफ़ी बूस्ट है और आगे आईपीएल जीतने के या प्लेऑफ में जाने के उनके चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। खासकर कोहली कंसिस्टेंट लाइक एनीथिंग। कोहली काफ़ी कंसिस्टेंट है, हर मैच में लगभग 50 अराउंड रन स्कोर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रन मशीन भी कहा जाता है। और आरसीबी तो 18 साल के जो आईपीएल का इतिहास, उसमें आईपीएल में आरसीबी के लिए तो उन्होंने हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया। आइए अब देखते हैं कि बेंगलुरु आरसीबी के तरफ से किसने कितने रन बनाए। जैकब बेथल और कोहली उनके ओपनर थे, लेकिन बेथल 12 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जिन्होंने 51 रन बनाए 47 बॉल में, जिसमें 4 चौके शामिल थे।
कोहली की इनिंग आज उनके खेलने के स्टाइल को सूट कर रही थी, क्योंकि आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास 200 या 200 से प्लस स्कोर नहीं थे चेज करने, जिस कारण से कोहली को अपना नॉर्मल गेम जो कि वो खेलते हैं ज़्यादा, वो बाउंड्री पे रिलाई करते हैं, छक्का पे रिलाई कम करते हैं, जिस कारण से वे अपना विकेट भी थ्रो नहीं करते। और आज वैसी ही इनिंग की ज़रूरत थी आरसीबी को, क्योंकि उनके 2-3 विकेट जल्दी गिर गए, जिस कारण से आरसीबी थोड़े प्रेशर में दिख रही थी। पडिक्कल 0 पे आउट हो गए, रजत पाटीदार 6 रन पर आउट हो गए, तो फिर इनको साथ मिला कुणाल पांड्या का। आज कुणाल पांड्या के बारे में बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम कुणाल पांड्या ने इतनी अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 73 रन बनाए 47 बॉल में, जिसमें कि 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। कुणाल पांड्या बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी इनिंग खेले। अदरवाइज वो एज ए ऑलराउंडर खेलते तो हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी उनकी बॉलिंग ही मानी जाती है। पर आज की उनकी एक विनिंग इनिंग थी, जिस कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए भी चुना गया। हाँ, कुणाल पांड्या ने आज काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करी, बॉलिंग भी करा। कोहली को उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, जिस कारण से कोहली ने इतने इजीली मैच को निकाल कर ले गए, विदाउट ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं आया। तो आज हैट्स ऑफ टू कुणाल पांड्या, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड था, इस कारण से उनका फॉर्म भी आ गया, जो कि आरसीबी के लिए अपने आगे आने वाले मैच के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि एक जब कोई बॉलर अगर आपको रन बना कर दे, खासकर 73, ये कोई कम रन नहीं होते एक बॉलर के लिए, तो टीम का मोरल और कॉन्फिडेंस दोनों ही काफ़ी बूस्ट होता है, जो उनको आगे आने वाले मैचेस में हेल्प करने वाला है। इस 2 पॉइंट के साथ आरसीबी चौथे स्थान पर आ गई है और अब वे टॉप 4 में अपने आप को पा रही है। अब आइए बात कर लेते हैं दिल्ली के बॉलर ने कैसा परफॉर्म किया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क 3 ओवर, विकेट नहीं मिली पर उनकी बॉलिंग अच्छी थी। मुकेश कुमार वैसे तो आईपीएल में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज खासकर जब वो डेथ ओवर में बॉलिंग करने आए तो उस समय अक्षर पटेल से एक थोड़ी सी गलती हुई। उस समय मिचेल स्टार्क के 1 ओवर बाकी थे, उन्हें मिचेल स्टार्क को देना था, जिस कारण क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और सामने जब विराट कोहली जैसे बैट्समैन हैं तो आप मुकेश कुमार से चांस नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप 20वें ओवर का मिचेल स्टार्क को रखे हैं तो पर 19वें ओवर में ही मैच अगर खत्म हो जाए, जो हुआ भी 19वें ओवर में ही मैच खत्म हो गया, जिस कारण से स्टार्क के 1 ओवर बचे के बचे रह गए। कुलदीप यादव हमेशा की तरह आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने करा। 4 ओवर में मात्र 28 रन दिए। ठीक है, उन्हें विकेट नहीं मिली, लेकिन कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आरसीबी के लिए, हार्ड लक दिल्ली के लिए इस मैच में। इस मैच के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।